नाजरीन, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन वाला हादसा जो कि बलूचिस्तान दर्रा बुलान के अंदर पेश आया, उसको 31 घंटे गुजर चुके हैं और अब फाइनली जाकर कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं। और ये फैक्ट्स जो है वो हमारे DGISPR जनरल अहमद शरीफ की जानिब से पेश किए गए हैं। सब यही इंतजार कर रहे थे कि ISPR की जानिब से जब कोई अलामिया जारी होगा तो तभी कोई हतमी राय दी जा सकती है। और अब फाइनली जो हमारे कामरान शाहिद एक सीनियर एंकर पर्सन है, उनके शो के अंदर हमारे DGISPR ने बजाते खुद जो है वो शिरकत की और उन्होंने कुछ हकाइक बताए हैं और बताया है कि वाकई ऑपरेशन जो है वो अब कामयाब हो चुका है। 33 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया गया। 21 के करीब जो हमारे शहरी हैं, मासूम शहरी, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और 4 FC के जो जवान हैं वो भी शहीद हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 400 यरगमाली थे, 400 मुसाफिर थे जाफर एक्सप्रेस के अंदर जिनको यरगमाल बनाया गया था। लेकिन फिर जो हमारी फौज है उसने ऑपरेशन शुरू किया, थोड़ी ही देर के बाद ये ऑपरेशन शुरू हो गया और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो रात गए भी जारी रहा। और अब फाइनली ISPR की जानिब से ये क्लियर कर दिया गया है कि ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। इस ऑपरेशन के अंदर ना सिर्फ हमारे SSG कमांडोज ने हिस्सा लिया बल्कि हमारे जो FC एहलकार थे उन्होंने भी हिस्सा लिया और उसके बाद जो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, मतलब पुलिस वाले जो होते हैं, उन्होंने भी इसके अंदर हिस्सा लिया। और सबसे बढ़के जो पाक फजाइया है उसने भी इसके अंदर अपना किरदार अदा किया। इसके बाद एक फाइनल वीडियो आ चुकी है इस ऑपरेशन की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 3 टोलियों के अंदर ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग थे वो मौजूद थे। 33 बताए जा रहे हैं कि 33 लोग मौजूद थे जिनको तमाम को हलाक कर दिया गया है। लेकिन पहली फुटेज है ये ऑपरेशन की जो कि अब सामने आई है, उसके अंदर DGISPR साहब ने शो के अंदर, ये बहुत गैर मामूली इवेंट है कि जब कोई फौज का बंदा आकर टीवी के ऊपर जो है वो बातें क्लियर करेगा, तो ये गैर मामूली इवेंट जो है वो कामरान शाहिद साहब के शो के अंदर हुआ और उन्होंने वहां पे आके ये बात क्लियर की कि ये जो ऑपरेशन है वो कामयाब हुआ। और उसके बाद एक फुटेज को एक्सप्लेन भी किया गया। फुटेज ऐसी है कि ऑपरेशन हो रहा है, उसके अंदर देख सकते हैं कि ड्रोन जो है वो टारगेट कर रहे हैं उन जो लोग थे, अस्करियत पसंद थे, शिद्दत पसंद थे, उनको जिन्होंने इन मासूम शहरियों को भी यरगमाल बना रखा था। उनको 3 टोलियों को पहले टारगेट किया गया, स्नाइपर्स वहां पे मौजूद थे और ये तमाम तर वाकया जो है वो DGISPR साहब ने खुद एक्सप्लेन किया है। अब तक जो है वो 31 घंटे गुजर चुके हैं इस सारे वाकये को शुरू हुए और इसके बाद एक और बहुत अहम तरीन बात जो है वो DGISPR की जानिब से सामने आई, वो ये थी कि इसके दौरान ऑपरेशन जो है वो, जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो तब ये जो शिद्दत पसंद थे ये अपने हैंडलर्स के साथ जो है वो राब्ते में थे। हैंडलर्स और इनके जो सहूलतकार हैं वो बताते हैं कि वो अफगानिस्तान में मौजूद थे। इनका जो सरगना था वो अफगानिस्तान में था और अफगानिस्तान, दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि अफगानिस्तान की जो सरहद है वो दर्रा बुलान से महज 120 किलोमीटर दूर है। और हमारे ISPR की जानिब से ये कहा गया है कि ये जो लोग थे जिन्होंने हमारे जो ये ट्रेन थी इसको यरगमाल बना लिया, अगवा कर लिया, ये लोग अफगानिस्तान के साथ जो है वो मुलविस थे और अफगानिस्तान के अंदर जो फोर्सेस मौजूद हैं उनके साथ राब्ते में भी थे और इन्होंने तब सब कुछ जो है वो उनकी इमा के ऊपर किया है। ये जो बयानिया है वो कल से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी ज़राए के जानिब से सामने आ रहा है और वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस सब मामले के ताने बाने भी जाकर अफगानिस्तान में मिलते हैं। ये इस महीने में दूसरा बड़ा वाकया है जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है और ये दोनों वाकयात के जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान में जाके मिले हैं। इससे पहले बन्नू कैंट वाला वाकया आप मुलाहिजा कीजिए, 4 मार्च को 2025 में पेश आया और अब ये वाला वाकया जो है वो 11 मार्च को पेश आया। इन दोनों वाकयात के जो ताल्लुक है, इन दोनों वाकयात का लिंक पीछे अफगानिस्तान में जाकर निकला है और अब ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो अपनी एक स्ट्राइक करें या अपना जो जवाब है वो अफगानिस्तान के अंदर दें, जैसे कि हमने माजी में दिया था। इसके बहुत सारे चांसेस जो है वो मौजूद हैं। यहां पे मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि जो पाकिस्तान है उसने अल्टीमेटम जारी कर दिया हुआ है कि जिन लोगों के पास अफगानिस्तान का नेशनैलिटी वाला कार्ड मौजूद है वो लोग पाकिस्तान को छोड़ दें और वो छोड़ के वापस चले जाएं। इसकी डेडलाइन पाकिस्तान ने दे रखी है 31 मार्च की और उसके बाद पाकिस्तान दोबारा से जो है वो उन लोगों को निकालना शुरू कर देगा जिनके पास पाकिस्तान का जो अफगान नेशनैलिटी वाला कार्ड मौजूद है। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी जो है वो डेवलपमेंट्स होती रही, लेकिन ये अफसोसनाक
डेवलपमेंट है कि इसी महीने में 2 दफा जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला हुआ है और दोनों बार जो है वो इसके लिंक अफगानिस्तान से जो है वो बताए जा रहे हैं। और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, तालिबान वही जो कि टीटीपी के साथ भी राब्ते में रहते हैं। और अब ये भी बताया जा रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ भी उनके रवाबित मौजूद थे और वो उनके साथ उस वक्त भी राब्ते में थे जब ये सब कुछ हो रहा था, जब मासूम शहरियों की जानें दांव पर लगी हुई थी, तब भी वो वहां पर मौजूद थे। हुआ ये था कि दोपहर के वक्त जब ये सारा मामला पेश आया तो 400 के करीब जो वहां पे मासूम शहरी थे, ट्रेन के अंदर सवार थे, उनको पकड़ लिया गया। और जब उनको पकड़ा गया, अगवा किया गया, यरगमाल बनाया गया, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि एक और तासुब ज़्यादा रंग देने की कोशिश की गई, ऐसे कि जो औरतें थी और बच्चे थे उनको छोड़ दिया गया। और अब इसके हवाले से एक ये भी रिपोर्ट मौजूद है मार्केट के अंदर कि जो औरतों और बच्चों को छोड़ा गया वो औरतें और बच्चे थी जिनका ताल्लुक मुकामी बलोची आबादी से था। तो यूं उनको छोड़ के और जो हमारे दूसरे सूबों से ताल्लुक रखते हैं या फिर दूसरे लोग जो थे उनको ना छोड़ के ये रंग भी देने की कोशिश की गई कि इसमें कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई सूबाई तफरीक भी मौजूद है। तो ये सारा मामला भी इस वक्त गर्दिश कर रहा है। लेकिन अब एक बार फिर जो अहम तरीन बात है वो ये है कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं वो अब क्या करने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आपके मुल्क के अंदर 2 बड़े ऑपरेशन हो और आपके सबसे बड़े सूबे के अंदर ये ऑपरेशन हुआ इन द सेंस ऑफ जो रुकबा है उसके, और अगर हम आबादी की बात करें तो सबसे कम है। लेकिन बलूचिस्तान एक इंतहाई अहम सूबा है, पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिलीफ देने वाला सूबा है, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान की माशी जान बसती है। पाकिस्तान के तो मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। रिको डिको ले लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए सीपैक का जो रूह रवा है वो बलूचिस्तान है, ग्वादर पोर्ट है। और ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान ने बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं कि ग्वादर पोर्ट जब तक जो है वो रहेगा तब तक पाकिस्तान जो है वो चाइना का बरादर मुल्क बन के रह सकता है। चाइना हमें किसी भी सूरत जो है वो पीछे नहीं छोड़ेगा अगर उनको हम ग्वादर पोर्ट के जरिए सहूलत जो है वो मैसर करें या उनको फराहम करें, तब तक हमारे ताल्लुक जो है वो चाइना के साथ बहुत बेहतरीन रहेंगे। तो चाइना पाक दोस्ती के अंदर भी बलूचिस्तान जो है वो अपना एक अहम किरदार रखता है। लेकिन जब ऐसे वाक़यात होंगे तो तब हमारी जो मईशत है ये उसके ऊपर भी हमला है, पाकिस्तान की जो सालमियत है ये उसके ऊपर भी हमला है। इसके ऊपर हमारे जो फौजी नौजवान हैं उनको सोचना चाहिए कि आखिर ये क्या मामला है कि एक ही महीने के अंदर 2 अटैक्स हुए और दोनों का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। और अगर वहां से ताल्लुक है तो फिर हम जो है उनके खिलाफ कोई एक्शन इस तरह से क्यों नहीं ले रहे अभी तक, और लेना भी चाहिए। लेकिन इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारी हुकूमत इस वक्त क्लेम करती है कि ये महज एक SHO की मार है, ये इलाका इनका जो मसाइल हैं वो एक SHO की मार है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारी पाक फजाइया है, उसको भी 2 दिन लगे इन जो अस्करियत पसंद थे उनसे निपटने के लिए। तो ये SHO की मार बिल्कुल नहीं है, बजाय इसके आप लोग इसको संजीदगी से लें और ये बहुत ही संजीदा मसला है, इस हवाले से सोचना चाहिए है हमें। क्योंकि एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक किस्म की रिपोर्ट जो है वो भी मार्केट में घूम रही है और वो रिपोर्ट है BBC की। BBC ने एक अहलकार का, सरकारी अहलकार का इंटरव्यू किया है, लेकिन उन्होंने उस इंटरव्यू के अंदर उस अहलकार की ना तो फोटो जाहिर की है और ना ही उसकी कोई आवाज जो है वो ओरिजिनल चलाई है ताकि उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज ना हो जाए। लेकिन वो इंटरव्यू इंतहाई तशवीशनाक है। वो इस तरह से कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनका, मैंने आपको बताया कि वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा जो है वो इतने बंदे हमने छुड़वा लिए हैं, मतलब 100 से ज़ायद वो कह रहे हैं कि हमने बाजियाब करवा लिए हैं, बाकी औरतें और बच्चे थे उनको छोड़ दिया गया। यानी कि पाकिस्तान के जो 21 शहरी बताए जा रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही इन लोगों ने, इन अस्करियत पसंदों ने उनको हलाक कर दिया था। तो अब यहाँ पे जो अहलकार BBC के इंटरव्यू के अंदर बता रहा है वो ये बता रहा है कि उन्होंने बहुत लोग मारे हैं, उन्होंने बहुत लोग मारे हैं और उन्होंने सरकारी अहलकार भी मारे हैं। तो ये इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट है, BBC की रिपोर्ट है, मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता, लेकिन ये जो है वो भी मार्केट में मौजूद है, आप जाके YouTube पे देख सकते हैं। उन्होंने इसको जो है वो पोस्ट कर दिया हुआ है, लेकिन उसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है। तो ये सारा मामला इस वक्त चल रहा है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है पाकिस्तान के लिए। बहुत बड़ा अलमिया है कि आपका एक वो सूबा जो कि आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि वहाँ पे आपकी माशी जान बसती है, आपका
जो है वो निजात दहिंदा साबित हो सकता है। पहले माजी में जो भी हमसे गलतियां हो गई वो हो गई, हम इतराफ़ करते हैं कि हमसे बलूचिस्तान को जो है उस तरह से एक्नॉलेज करने में गलतियां हुई, लेकिन अभी आप उन लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने में नाकाम क्यों रहे हैं? उनके जो मुतालबात हैं वो क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? अगर वो चाहते हैं कि हमें जो है वो कुछ हिस्सा दिया जाए तो हम लोग क्यों उनका हिस्सा उनको फराहम नहीं करें? ये जो भी मामलात हैं इनकी गहराई में अभी नहीं जाना, मौजू हमारा कुछ और है, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक है कि 1 महीने के अंदर दूसरा ऐसा वाक़या जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। और इसके पीछे कौन है, इसका अभी हतमी फैसला जो है वो नहीं किया गया, क्योंकि ये एक छोटी सी तंजीम जो है वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। जो फुटेजेस सामने आ रही हैं और उनके अंदर जो असला इस्तेमाल हो रहा है वो इंतहाई जदीद है। वो कहाँ से आया, उनको फंडिंग कहाँ से आई और उनको सपोर्ट करने वाला कौन है, और वो बाकायदा फुटेजेस बना के जो है वो इसकी वायरल कर रहे हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग थी। इसके पीछे कौन था, इसका जवाब जो है वो अभी आना बाकी है, और इसका जवाब तभी आएगा जब हमारी जो ISPR का इदारा है वो इसके ऊपर कोई अपना हतमी मौक़िफ़ जो है वो इसके बाद भी देगा या कोई नई डेवलपमेंट होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन की ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पे आप इसका इजहार कर सकते हैं।